मैं इरम से कह चुका हूँ कि मैं उसको वीडियो दिखा दूंगा। रोहान, अम्मी जान के सामने मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। वो क्या सोचेंगी कि मैं इरम की जासूसी करते फिर रही हूँ। आप चले मेरे साथ, चल के मुमानी जान से इजाजत लें और दिखाएं मुझे वो वीडियो, क्या है उसमें। आपने जानबूझकर मुमानी जान से इजाजत नहीं ली ना? क्यों? चले मेरे साथ, चल। रोहान, क्यों खामोश खड़े हैं आप? ये जो भी डर और खौफ आपके रास्ते में आ रहा है ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहान, किस चीज का खौफ है? खौफ किसी बात का नहीं है इरम। मुमानी जान वो कौन है, कहाँ रहता है, मैं नहीं जानती। बस सिर्फ रोहान ये चाहता है कि बात फैले ना, घर की बात घर में रहे। किस बुनियाद पर आपने यकीन कर लिया कि उस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक है और वो मुझसे मिलने आया था? रोहान प्लीज, इस घर में मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। सॉरी है आप। तुम्हारे लिए यही मुनासिब होगा कि तुम खामोश रहो। लेकिन मुमानी जान, बिला वजह खोज निकालने की कोशिश मत करो। अगर वो मुझसे मिलने आया होता तो मेरे कमरे में क्यों नहीं गया? वो तो भाग गया ना। देर हो गई है, तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना ये बात। कुछ हासिल नहीं होगा अगर तुम चुप रहोगी। मुझे लगेगा कि तुम शर्मिंदा हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इरम अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठा साबित करने के लिए दलेर बनकर अब रोहाम के सामने जा खड़ी हुई है और उसे कहती है कि चलो मेरे साथ जाकर मुमानी जान से इजाज़त लो और मुझे दिखाओ वो वीडियो कि जिसकी बिना पर तुम लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन रोहाम हया के साथ जाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है और वो इरम उसको बार बार मजबूर करती है और उसे ये कहती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है और किसका खौफ है तुम्हें कि तुम मुमानी जान के सामने जाने से कतरा रहे हो। तो इन दोनों की बातों के बीच में हया बोल पड़ेगी और इरम से कहेगी कि किसी चीज़ का खौफ नहीं है। रोहाम सिर्फ ये चाहता है कि बात ज़्यादातर घर में ना फैले और किसी को पता ना चले कि क्या हो रहा है। बस रोहाम यही चाहता है कि इस घर की बदनामी ना हो। लेकिन इरम बार बार हया के सामने हया को देखते हुए रोहाम से ये कहती है कि अगर तुम्हें किसी का खौफ है तो उस खौफ को दिल से निकाल दो और डरो मत और चलो मेरे साथ। लेकिन रोहाम जाने से इनकार कर देता है तो हया खुद मुमानी जान के पास चली जाती है और जाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि ये जो सारा मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये सरासर गलत और झूठ हैं। मुझे वो वीडियो दिखाई जाए, मैं देखना चाहती हूँ। अगर उस रात वो लड़का मेरे लिए आया था तो वो मेरे कमरे में उसको आना चाहिए था, लेकिन वो तो बाहर से भाग गया। मैं नहीं जानती वो लड़का कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया था। लेकिन मस्तूर मुबारक इरम की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है और इरम को बार बार यही कहती हैं कि तुम अपने कमरे में चली जाओ और ख़ामोशी से बैठ जाओ तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। लेकिन इरम उनसे कहती है कि जो काम मैंने किया ही नहीं तो उस पर शर्मिंदगी कैसी। बस आप इतनी इजाज़त रोहाम को दे दे ताकि मुझे वो वीडियो दिखा, आखिर मुझे भी तो पता चले कि उस वीडियो में ऐसा है क्या और वो वीडियो किसने बनाई है और आप तक कैसे पहुंची है जिसकी वजह से मेरे किरदार पर इतना बड़ा दाग लगने जा रहा है और आप लोग मुझे कसूरवार ठहराकर वो इस घर से रुखसत करना चाहते हैं, हालांकि मैंने ऐसी कोई हरकत की ही नहीं है। तो इरम के बार बार इसरार पर मस्तूर मुबारक भी इस बात के लिए रजामंद हो जाती हैं और इरम से कहती हैं जाके रोहाम से कह दो कि तुम्हें वो वीडियो दिखा दे, क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारी बेहयाई की दास्तान बार बार देखूं और उसके बारे में सुनूं। बस तुम रोहाम के पास चली जाओ, वो तुम्हें दिखा देगा। तो जब इरम रोहाम के पास जाएगी तो रोहाम उसको वीडियो दिखाने का वादा कर देगा, लेकिन रोहाम के वादा करने की वजह से अब हया मुश्किल में पड़ जाएगी। हया रोहाम से यही कहेगी कि तुम कुछ भी करो इरम को वो वीडियो ना दिखाओ, क्योंकि अम्मी जान की नज़रों में मेरी बहुत अहमियत है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेइज्जती हो जाए उनकी नज़रों में और बदनामी हो जाए। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि क्या मैं इरम की जासूसी करती फिर रही हूँ। लेकिन रोहाम हया को ये कहकर खामोश करवा देगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैं इरम से वादा कर चुका हूँ, सो मैं उसको वो वीडियो दिखाऊँगा। जब रोहाम इरम को वीडियो दिखाएगा तो इरम वो सारे सीन जो उसके और अरसलान के दरमियान में हुए थे और चुपके से कैप्चर किए गए थे, इरम देखते ही सारी चाल को समझ जाएगी और इरम को समझ आ जाएगा कि इस पूरी कहानी के पीछे किसका हाथ है। और इरम का शक बिल्कुल सही है और हया की तरफ उसका शक होगा।
और इरम अपने कमरे में जाकर इस सारी सिचुएशन के बारे में सोचेगी तो उसको सोनिया भी मशकूक नज़र आएगी, क्योंकि सोनिया की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि सोनिया बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और घबराई हुई है और कुछ कहना चाह रही है इरम से, मगर वो कह नहीं पा रही। अब इरम कोशिश करेगी कि सोनिया को एतमाद में ले और उसके पास जाए और उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करे, लेकिन सोनिया इरम को कुछ भी बताने वाली नहीं है, क्योंकि हया ने पहले से ही सोनिया को इतना ज़दोकोप किया हुआ है, इतना डराया हुआ है कि सोनिया बेचारी खुद परेशान है और उसे समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ होने जा रहा है आज के एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और ड्रामा टीज़र के प्रीव्यू के साथ।